हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। दिन आज सोमवार का, तारीख है आज 11 अप्रैल और वरुण जा चुका है स्कूल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि वरुण के जाने के बाद मैं क्या क्या करती हूं। बच्चों के जाने के बाद घर में कितने सारे काम होते हैं। तो ये बेडशीट जो है धुली हुई थी, मैंने पानी में इसलिए डाल दी क्योंकि क्या हुआ था, संडे को जब उस दिन मैंने कपड़े धोए थे ना, तो शाम को ये मैंने सुखाई नहीं थी। और नहीं सुखाई ना तो क्या हुआ, क्योंकि जगह नहीं बची हुई थी और नहीं सुखाई तो अजीब सी ना इसमें गुलझट हो गई थी। मैं सुखाने लगी ना, वो सीधी ही नहीं हो रही थी और मतलब मुझे खुद इतना बुरा लग रहा था कि ये सब क्या हुआ। तो मैंने इसको सादे पानी में भिगो दिया है और भिगोने के बाद कुछ देर छोड़ के और अभी इनको ऐसा ही निचोड़ दिया है ताकि जो है ये अच्छे से सूख जाए। मतलब ऐसी मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसे रात को अगर वो मशीन में कपड़े धुलते हैं और सुबह सुखाते हैं उनको, तो पता नहीं वो कपड़े सीधे कैसे हो जाते हैं। भाई मेरे उसमें तो आज बिल्कुल मैं परेशान हो गई। ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। अनजाने में हुआ, जो कुछ भी हुआ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, आगे से मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और अब मैंने सुखा दिया, कुंडी लगा दी है। अब मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले बाहर का काम निपटाने का सोच रही हूँ मैं। और टब में सारे कपड़े जो सूखे हुए थे ना, जो तार पे सूखे हुए थे वो तो सुबह उतार दिए थे और अभी जो बचे हुए हैंगर पे थे वो उतार के मैंने एक टब में रख दिए। टब को मैं बाद में लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और मैंने सोचा यही है कि अब तक तो जो है वही मांग सो ही रहा था कि इस इमाम के उठने से पहले जो है मैं बाहर का पोछा निपटा सकूँ, मतलब जीने का और नीचे का झाड़ू पोछा मैं एटलीस्ट निपटा दूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हिमांक के पापा भी जो वो चले गए थे ड्यूटी पर, बाद में साथ साथ में हिमांक उठ गया। यहाँ मैंने जहाँ शूज़ रैक रखा ना, वहीं तक मैंने जो है वो झाड़ू निकाला था। इतनी देर में हिमांक भी सोकर उठ गया और मैं यहाँ पर उसको मना रही थी। टॉयलेट वगैरह उसको करा दिया है, थोड़ा सा पैम्पर जो है वो मैं कर रही थी। अभी जो हिमांक खेल रहा है कुछ देर के लिए, उसको पानी वानी पिला दिया है, सुसु वगैरह करा के, और मैं आ गई हूँ नीचे अपना झाड़ू पूरा करके पोछा लगाने के लिए। और पता क्या होता है कि जो नीचे वाला मेरा ये पोर्शन है ना, इसमें आप देखना कितनी धूल मिट्टी आती है। मैं कभी दिखाती नहीं थी, लेकिन आज मैंने सोचा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि धूल मिट्टी कितनी इकट्ठी हो जाती है। सामने से डेली पोछा लगता है तब भी इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इस मौसम, ये मौसम बहुत ख़राब है। ऊपर से सामने 2 प्लॉट्स में रेत गिरा हुआ है, तो वहाँ का रेत उड़ उड़ के जो है वो आता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने झाड़ू लगा दिया तो एक बार पोछा लगाने से काम चल जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोछा मुझे इस हिस्से में ना 2 बार लगाना पड़ता है, क्योंकि ये टाइल्स जो हैं ब्लू और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उस टाइप की ये टाइल्स हैं। और इन टाइल्स में ना अगर आप एक बार पोछा लगाते हो ना, तो वो जो निशान जो होते हैं ना, वाइट से निशान जो रह जाते हैं मिट्टी के, वो कहीं ना कहीं जो है वो छूट जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर लगाती हूँ 2 बार पोछा, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। सेकंड बार जो पोछा लगता है ना, तो पोछा लगने के बाद इतना अच्छा क्लीन हो जाता है। चाहे आप है ना एक पिल्लो डाल के आराम से सो जाओ, बिना चद्दर विद्दर, बिना वो लगाए, कोई बेड लगाए, मज़ा आ जाए। इतना ठंडा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने घर का काम ख़त्म करके मैंने किया आराम। अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ हिमांक को डॉक्टर के पास लेकर। जाने से पहले छोटे मोटे काम हैं जो मैं निपटा कर जा रही हूँ। और वरुण को मैंने ट्यूशन पर छोड़ दिया है। अभी बस ये फटाफट से चद्दर की मोटी इसलिए चद्दर ले रखी थी क्योंकि एसी चलाया हुआ था और एसी में ना ठंड लगती है बस दिन में थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जाने से पहले जितने भी छोटे मोटे काम मेरे फैले हुए हैं, या मैं अभी जैसे मैंने हिमांक को नहलाया है, उसके मैले कपड़े थे यहाँ पर, वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये 2-4 एक्स्ट्रा चुन्नियाँ बाहर रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी है। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि डेली हम जो चुन्नी यूज़ करते हैं उसको नेक्स्ट डे डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है 3-4 सूटों की चुन्नी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तब जाके जो है वो डाला जाता है। और मैं अपने वाइट सूट की जो है चुन्नी वो ढूंढ रही थी, मेरे को मिल ही नहीं पा रही थी। कहाँ रख दी, बिल्कुल साइड में नीचे की तरफ जो है वो मेरे को चुन्नी मिली। अच्छा, कल मेरे पास नया कमेंट आया था कि तुम इतना बोलती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है, तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता है। पहली बात तो मैं शायद आप मेरे साथ रहते नहीं हैं और इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है, और या आप अपने एक पूरे परिवार के साथ रहते होंगे, तो इतना बड़ा परिवार होगा आपके साथ, सारा दिन वो लोग आपके साथ बातें वगैरह करते रहते होंगे, या फिर आप उसको जो है उस परिवार को वैल्यू नहीं कर पाते होंगे कि वो आपके साथ बातें करें, आप बातें नहीं कर पाते होंगे। मैं ना इन चीज़ों के लिए तरसती हूँ। पूरा एक परिवार जो होता है ना, उसके लिए तरसती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे रहते हैं,
चारों तरफ जब एक अकेला बंदा होता है ना, उसको जो घर की दीवारें होते हैं ना, चार दीवारी जिसे बोलते हैं, वो खाने को दौड़ती हैं जब वो अकेला होता है पूरे घर में सारा दिन। मैं मतलब अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ मैं काम के उसके, मैं हेल्पर मैं क्यों नहीं लगाती, मैं इसलिए नहीं लगाती, मान लो मैंने हेल्पर लगा ली, हेल्पर अपना काम करके चली जाएगी, ठीक है, मैं सारा दिन क्या करूँगी, मैं दीवारों पे बातें फोड़ूंगी क्या? सारा दिन टाइम पास करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे ना ही मेरे साथ कोई बात करने वाला है। एक यूट्यूब एक ऐसा ही माध्यम है मेरे लिए जिससे मैं ना थोड़े बहुत कमेंट्स आ जाते हैं, मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो मेरा मन जो है वो लग जाता है चीज़ों को लेकर। अदरवाइज़ मतलब घर जो खाने को दौड़ता है, घर की दीवारें जो खाने को दौड़ती है ना, वो आप समझ नहीं सकते। मैं इस कमेंट को कोई नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, बस मैं अपनी मन की बात जो आपने अगर कमेंट किया है तो वो अपने मन की बात जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बस अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, जाने से पहले जो मेरे को निपटाना था, और कुंडी वुंडी मैंने सारी जो है वो लगा दी है। ये देखो, ये हिमांग निकल रहा था, मैंने नीचे की लगाई थी, ऊपर वाली लगाई नहीं थी। और ये सिर्फ जाली की कुंडियाँ लगा कर जाऊँगी, लकड़ी वाली जो है वो मैं छोड़ कर जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, लकड़ी वाला इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि अच्छे से घर में ना इस टाइम पे दोपहर को जब 4:30 बजे इतनी पीक 3 से लेकर 4-5 बजे तक जो है, 3 से लेकर 5 बजे तक गर्मी एकदम पीक पे होती है, 5:30 बजे तक इवन एकदम पीक पे जो है वो गर्मी होती है। तो मैं दरवाजे वगैरह खोल के चली जाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे में मैं आती हूँ, 2 घंटे में वरुण आता है, तब तक जो है जो अंदर का जो है वो भभकी जो है अंदर घर में नहीं बनती है। अभी जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया था। और अभी कर लेते हैं अपना जो किचन वगैरह का काम है। वैसे तो मैं स्लैब को साफ़ करके ही सोई थी, लेकिन जो है एक जो गीला कपड़ा जो होता है सुबह सुबह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने ये देखो एक मटकी भी भर के रखी हुई है, और मैंने एक कैंपर भी जो है वो भर के रखा हुआ है। दोनों चीज़ें जो वो मैंने भर कर रखी हुई है, क्योंकि एक मटकी से काम बिल्कुल नहीं चलता है, मटकी तुरंत खाली हो जाती है, और फिर दोबारा जब मटकी में पानी डालते ना, तो वो पानी ठंडा होने में बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है, और फिर इससे ना गर्म पानी पिया नहीं जाता। फ्रिज में पानी इतना मैं रखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा साथ में एक कैंपर भी लगा देती हूँ। अगर कैंपर का पानी खाली होएगा तब तक मटकी का ठंडा हो जाएगा, मटकी का जो है वो पियेंगे तब तक कैंपर का ठंडा रहेगा। तो ऐसे ही जो हम लोग वो पानी वानी अपना जो है वो पीते रहेंगे, क्योंकि एक मटकी से काम नहीं चलता। बच्चे बहुत पानी पीते हैं और मैं भी बहुत पानी पीती हूँ, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है टाइम टू टाइम पानी पिए। जितना आप पानी पिएंगे गर्मी से बचे रहेंगे, और हॉस्पिटल के चक्कर बहुत कम काटने को मिलेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है वो आपको हर बीमारी से बचाती है। और गर्मी में तो खासकर वही, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, गला सूखने लगेगा, हालत ख़राब हो जाएगी। बच्चे वरुण बोलता है, वरुण की भाषा में अगर कहे तो हालत पतली हो जाएगी भाई, वो बहुत आजकल वरुण यही बोलता है, मम्मी हालत पतली हो गई। तो मुझे वही जो है वो चीज़ याद आ गई। और अभी जो ये मैंने टिंडे लिए हैं और एक जो लिया है आलू, और टिंडे और आलू की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। ये वाली सब्ज़ी मेरे को जो है वो सारा दिन काम चल जाएगा, क्योंकि हिमांग के पापा जो नाइट ड्यूटी पर है, तो हमारा जो है सुबह का भी काम चल जाएगा। वरुण को लंच में दे दूँगी, और लंच में भी ले लेंगे हम लोग, और शाम का भी जो है काम चल जाएगा। अगर वरुण के पापा नहीं आए, अगर वरुण के पापा आए तो मुझे दूसरी सब्ज़ी जो है वो बनानी पड़ेगी। बस इसमें जो है 2 टमाटर काट दिए, हरी मिर्च काट दी है, और अभी इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से मिक्सी में, और साथ साथ में तड़का लगाना शुरू कर दूँगी। वरुण को मैं अभी जाकर उठाऊँगी, और उसको जो उठाते ही सबसे पहले मैं मुँह धुलवाती हूँ और पीने का पानी दे देती हूँ। फिर वो ना क्या होता है, जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो बीच में उसको देखती रहती हूँ, क्या करता है कि वो नहीं तो सो जाता है, वापस सोफे पर लेट के सो जाता है। अगर वो घूमेगा ना, थोड़ा घूमता फिरता रहेगा, बच्चा है, उसको आदत नहीं है इतना जल्दी उठने की, तो वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रोता भी है, कभी कभी उसका मूड भी ख़राब हो जाता है कि मम्मी नींद आ रही है। लेकिन रात को मैं उसको बहुत जल्दी सुलाती हूँ। मैं अपने हिसाब से अगर रात को मैं बात करूँ ना, 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ, और बच्चे सो भी जाते हैं, क्योंकि सारा दिन इतना थकावट होती है, सुबह जो है इतना जल्दी उठते हैं, बहुत जल्दी। और देखिए बाहर भी जो है वो दिन निकल आया है, तड़का लगा रही हूँ, साथ में मैंने वरुण का पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब तक वरुण का पानी गर्म होगा, वरुण फ्रेशन अप हो जाएगा, ब्रश वगैरह कर लेगा, मैं उसको ब्रश वगैरह लगा के देकर आई हूँ। साथ साथ में जो है तब तक मैं अपना जो है
सब्ज़ी बन गई है, आटा वगैरह लगा के मैं रख दूँगी। और फिर वरुण को जो है मैं टिंडे की सब्ज़ी के साथ रोटी, उसने मना कर दिया कि रोटी नहीं लेगा वो, तो मैं उसको जो है एक पराठा सेक कर दे दूँगी। और आज कोई फ्रूट नहीं था घर में, तो मैंने सोचा था कि मैं जाते टाइम उसको एक फ्रूटी जो है वो दिला दूँगी, 10 रुपये वाली छोटी फ्रूटी होती ना, वो दिला दूँ। क्योंकि कभी कभी होता है मैं घर में ला के नहीं रख सकती, नहीं तो हिमांक ज़िद करेगा और वो मीठा होता है, तो मैं कभी कभी जो है वो वीक में एक बार जो है बाहर से ये इसको मैं वरुण को दिला देती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ्रूट्स जो है वरुण को मैं देती हूँ सारे, कभी बनाना दे दिया, बनाना केस में डालकर, कभी अंगूर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, मतलब सीजनल फ्रूट्स जो वो चलते ही रहते हैं। तो अभी आटा वाटा छान कर मैं लगाऊँ खाना, वरुण के लिए जो है वो पराठा सेक दूँगी, साथ साथ में जो है सब्ज़ी भी मैं, जब तक आटा लगेगा ना सीटियाँ लग जाएंगी सब्ज़ी में। और पराठा एक जो है वरुण के लिए मैं बना दूँगी। 2 पराठे देती हूँ तो वो 2 खाकर नहीं आता है, एक ही पराठा जो है वो खाता है, कभी कभी 1.5 खा लेता है, वो बच जाता है। और स्कूल में क्या होता है कि लंच अपना सारा फिनिश करना होता है, तो वो ज़बरदस्ती फिनिश करता है। फिर चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं अभी यहीं पे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आज जिसने कमेंट किया था उनको भी मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जितने भी मैं व्लॉग्स डालूँ व्लॉग से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली दोपहर को 1 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।